निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मुअस्सर अमल दरामद से आएगी। ज़ेर इल्तिवा केसेस को निपटाने में अहम पेशरफ्त हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया आफरीदी का जेल इस्लाहात से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जेलों में सेहत और साफ पानी की फराहमी की सहूलियात नागुज़ीर हैं। निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हुकूक को कलीदी हैसियत हासिल है। जेलों की हालत इज़ार बेहतर बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल ईरान और तुर्किया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि वजीर आजम तुर्क सदर की दावत पर इस्तांबुल का दौरा कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की सालिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। दोनों फरीकेन का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। अगला इजलास जल्द मुनक्किद किया जाएगा। ताहम ये मुलाकात सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के बाद तय की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी और कतरी सालिसों ने दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें की। दोहा में ईरान का आगे बढ़ने से पहले मफाहमत की 5 शिकों पर अमल दरामद का मुतालबा। अरब टीवी के आला ओहदेदार के मुताबिक कतर इजलास में मुफाहमत की यादाश्त पर अमल दरामद को तेज करने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कतर में होने वाले बिलवास्ता मुज़ाकरात में लेबनान और आबना हुर्मुज़ के मामलात पर बहस की गई। ईरान ने इसराइल पर इल्जाम लगाया कि वो लेबनान में अपनी अफवाज को बरकरार रखकर मफाहमत की यादाश्त पर अमल दरामद को सबूताश कर रहा है। ईरान की बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी को ईरान के जोहरी तंज़ीमात तक रसाई देने की खबरों की तरदीद। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, जिन जोहरी मराकज़ को बमबारी में नुकसान पहुंचा वहां तक IAEA को रसाई देने की इत्तलात गलत है। फिलहाल इंस्पेक्टर्स को सिर्फ 2 मकामात बोशर पावर प्लांट और तेहरान रिएक्टर तक रसाई हासिल है। ईरान ने बहरीन में अमरीकी क़यादत में सिक्योरिटी इजलास मुस्तरद कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी ने कहा, आबना हुर्मुज़ का इंतजाम अमरीकी सेंटकॉम के नहीं ईरान के इख्तियार में है। बहरीन में होने वाला फौजी इजलास खलीज फारस में कानूनी निज़ाम या सिक्योरिटी कायम नहीं कर सकता। कासिम ग़रीबाबादी ने कहा, खित्ते का अमन सिर्फ गैर मुल्की मुदाखलत के खात्मे अमरीकी अफवाज के इनखला से मुंसलिक है। काहना के बाद बागबानपुरा में स्कूल की दीवार गिरने का वाकया सामने आ गया। निजी स्कूल की 3री मंजिल का लेंटर डाला जा रहा था। बच्चों को छुट्टी हुई है तो हादसा पेश आ गया। दीवार गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, 4 जख्मी। जख्मियों को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। MS सर्विसेज अस्पताल के मुताबिक जख्मी बच्चों को सर पर गहरी चोटें और फ्रैक्चर्स हैं। सानिया काहना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। ज्यादा मलबा डालने से छत गिरी। TR गार्डन की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे छत के नीचे मौजूद थे। बच्चों की अमवात सर की हड्डियों पर ज्यादा चोटें आने से हुई। ताहाल किसी मुतालिका सरकारी इदारे के किसी एहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। मरियम नवाज को भिजवाई गई रिपोर्ट पर बारीक बेनी से गौर शुरू।
ईरान के मामले पर भारत की मुनाफिकाना खारजा पॉलिसी आया। ईरान पर हमलों के इसराइल के साथ खड़ा होने वाला भारत दोबारा ईरान से ताल्लुकात बढ़ाने लगा। भारतीय खबरसां एजेंसी ANI के मुताबिक ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मोदी ने आबन हुर्मुज में बहरी रास्तों और तिजारती आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को दुनिया मफाद करार दिया। भारत का आबन हुर्मुज में आज़ादी जहाज रानी पर जोर ईरान की हिमायत नहीं बल्कि अपनी तिजारत, तेल की रसद और माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेजी से आगे बढ़ाने की हिदायत। कल अदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों का इंतशारी एजेंडा एक बार फिर बेनकाब। एक्शन कमेटी के कारिंदों के दरमियान होने वाली व्हाट्सएप चैट लीक। मकामी कारिंदे सरदार आफ्ताब ने बैरून मुल्क बैठे सरगना को हुजैरा के मुकम्मल बंद करने की इत्तला दी। रियासती इदारों की मदद करने वालों के घरों को आग लगाने की मनसूबाबंदी की गई। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का मदीना मार्केट मुजफ्फराबाद का दौरा। ताजिर बरादरी की जानिब से खैर मकदम, कारोबारी सरगर्मियों और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। IG आज़ाद कश्मीर ने कहा, तमाम मुहिब वतन कश्मीरी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान भी कश्मीर से मोहब्बत करता है। आज़ाद कश्मीर की गयूर अवाम ने इंतशारी जत्थे को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में इंसानी आज़ा की खरीदो फरोख्त का केस। चीनी बाशिंदों समेत 5 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल का मुल्जिमान को कल दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान 30 कार्टन पर मुश्तमिल NCCIA पंजाब का बड़ा क्रैकडाउन। सूबे भर में कार्रवाइयां। 2 खतरनाक साइबर गैंग्स के 9 कारिंदे गिरफ्तार। फैसलाबाद में ऊट गैंग के 6 अरकान गिरफ्तार। व्हाट्सएप हैकिंग से शहरियों को लूटने का इंकशाफ। मुल्तान से फेक टिकटॉक फाइनेंशियल असिस्टेंट्स और हनी ट्रैप गैंग के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध का काफिला ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद नीपा हाइड्रेंट सील। नीपा हाइड्रेंट के टैंकर के बायस तरक्याती काम में मुश्किल आ रही थी। नीपा हाइड्रेंट के टैंकर्स की पार्किंग सड़क किनारे होती है, जिसके बायस काम में मुश्किलात आ रही थी। नीपा हाइड्रेंट कल से बंद है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची के इलाके कोरंगी में डाकू ने एक और घर उजाड़ दिया। 17 साला नौजवान मोटरसाइकिल बचाने की कोशिश में जिंदगी हार गया। अब्बास 5 मिनट तक लड़ता रहा। डाकू ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नौजवान की मौत पर अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। हुकूमत से इंसाफ की अपील। रोजगार की फराहमी के पायलट मंसूबे आई वर्क फॉर सिंध को सरकारी प्रोग्राम बनाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शजी इनाम मेमन का कहना है कि आई वर्क फॉर सिंध नौजवानों और रोजगार फराहम करने वाले इदारों के लिए मुअस्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पर अब तक 1,13,000 उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पंजाब के 6 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह। किराया सिर्फ 20 रुपए मुकर्रर। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ग्रीन बसें मरहलावार तमाम तहसीलों तक पहुंचाएंगे। अवाम को जदीद, महफूज और बाइज्जत तफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रवां साल 1100 बसें सड़कों पर लाने, आइंदा 3 साल में मजमूई तौर पर 5000 बसें चलाने का ऐलान। भारतीय नौजवान तलबा के खून पर सियासत करने वाली मोदी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। गर्मी के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी के कारकुनान की भूख हड़ताल। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाजी मुजाहिरों में बढ़ता हुआ अवामी हुजूम। मोदी की नाकाम पॉलिसियों का सबूत। मोदी के जुल्म के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक एक नाकाबिल शिकस्त जंग बन चुकी।
नौजवान भारतीय तालिब इल्म उमर खालिद का मुस्तकबिल मोदी हुकूमत के रियासती इकदामात की जद में आ गया। उमर खालिद को दहशतगर्द करार देकर जेल भेजा गया। दिल्ली के फिरका वाराना फसादात और हुकूमत की तब्दीली की सिफारिश का इल्जाम आयद किया गया। भारतीय मीडिया ने भी उमर खालिद को मुसलमान दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन करार दिया। उमर खालिद ने मोदी हुकूमत के खिलाफ 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के साथ हिरासानी और इम्तियाजी सलूक पर आवाज उठाई थी। अफगान तालिबान रजीम की जाबिराना पॉलिसियों और यूरोपी दौरे के खिलाफ ब्राजील में एहतजाज। अफगान मुहाजिरीन समेत मकामी और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों के नुमाइंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। अफगान तालिबान को यूरोपी पार्लियामेंट में मदऊ करना अफगान अवाम और इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार। अफगान तालिबान को दहशतगर्द ग्रुप तस्लीम करने और इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब करार देने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। अपर और लोअर चित्राल में मकानात, मसाजिद, फसलें और बागात मुतासिर। मुतादिद राबता सड़कें बंद। दीरबाला में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से भगदड़। 22 साल बाद जख्मी। कालाम की सैफुल्लाह झील में कश्ती डूब गई। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 7 अफराद जान की बाजी। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। पीटीएमए ने सूबे में मानसून के नए स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के पेश नजर जिला इंतजामिया, रेस्क्यू इदारों और मुतालिका महकमों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नौजवान सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा। अगस्त से मई तक 1,80,148 नए रिटेल सरमायाकार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड। 18 से 30 साल के नौजवान सरमायाकारों की तादाद 74,629 रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में माहाना औसतन 15,000 नए अकाउंट्स का इजाफा हो रहा है, जिनमें तकरीबन 40% नौजवान सरमायाकार शामिल। फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में बेल्जियम ने सनसनीखेज मुकाबले में सेनेगाल को शिकस्त दे दी। बेल्जियम की जीत सेनेगाल टूर्नामेंट से बाहर। इजाफी वक्त में फैसला कुन बार। बेल्जियम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। टेलीमेंसी की पेनल्टी ने मैच किया। बेल्जियम ने 2-3 से कामयाबी हासिल की। फीफा वर्ल्ड कप में मेक्सिको की 40 साल बाद प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई। मेक्सिको सिटी में 10 लाख से ज्यादा अफराद सड़कों पर जश्न मनाने निकल आए। एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस के अतराफ बड़े पैमाने पर अवामी इज्तिमा। जश्न के दौरान अफसोसनाक वाकया, भगदड़ और दम घुटने के बायस 3 अफराद जान की बाजी हार गए।